अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मेरे साथ फैसल खर साहब मौजूद हैं, इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। इमरान खान का आज इद्दत केस का जो है वो आज समाअत के लिए मुकर्रर था, लेकिन केस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। फैसल साहब, खर साहब, ये बताइए कि इस केस की टाइमिंग कैसी देख रहे हैं? फिर बीबी को सज़ा होती है, फिर अचानक इमरान खान साहब बड़े स्टेप लेते हैं। मीडिया में तस्वर ये दिया जा रहा था कि बुशरा बीबी ने जाके इमरान खान साहब को ब्रीफ़ किया है और उस ब्रीफिंग के बाद इमरान खान ने बड़ा इनिशिएटिव लिया और जो KPK के सदर हैं वो अली अमीन गंडापुर को हटाकर जुनेद अकबर को लाया जाता है। जैसे ये फैसले होते हैं उसके बाद ये केस यहाँ पे जल्दी फिक्स हो जाता है। देखें, ये बिल्कुल आप बात बड़ी दुरुस्त कर रहे हैं कि जो बैक डोर पे तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के साथ हो रहे थे, तो उनमें आप ये समझें कि कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई, जिसके बाद ये केस इद्दत केस बड़ा घटिया बड़ा गलीज़ केस, करैक्टर असैसिनेशन का केस जो है वो इसको दोबारा खोला गया है। 4 माह जो है वो पिटिशन खावर मनिका की पेंडिंग पड़ी रहती है। 4 माह के बाद अचानक जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल समाअत के लिए मुकर्रर कर देती है, और मुकर्रर किन के पास करती है? उसी जज के पास मुकर्रर करती है जिसने एक रोज़ पहले सुन रखा है। तो जो जस्टिस आज़म खान साहब हैं, पहले ये इस केस को काबिल समाअत करार दे चुके हैं, और फिर जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आते हैं तो फिर केस उनके सामने लगाया जाता है। अब ये केस वापस कर दिया गया है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इस केस को दोबारा खोला जाएगा, और अब ये केस जो है वो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब जो एडिशनल जज हैं उनके पास लगाया जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट के किसी और जज के पास अगर ये केस लगता है तो पहली समाअत के अंदर भी ये केस फारिग हो जाएगा। अच्छा, ये जो अभी दोबारा इस केस को लगाने की टाइमिंग आपने भी जो एंडोस की है और इस बात को एग्री बल्कि कर रहे हैं कि इस केस को लगाने की जो पेश रफ्त है वो बेसिकली जो बैकडोर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैकडोर चैनल से राब्ते थे वो मुनक़ता हुए हैं, या कुछ बात गिव एंड टेक के ऊपर बात नहीं बन सकी। बात तो ये भी चल रही की थी बाहर बुशरा बीबी भी बैकडोर चैनल से राब्ते में थी, और बात नहीं बन सकी, इमरान खान साहब नहीं माने। और खावर मनिका का ये जो केस है जिसमें वो बड़े बेखुदा किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं, वो कहते हैं कि मेरा एक नौकर था, वो खान साहब को देखता था, कंबल के अंदर भी देखा, नौज़बिल्ला, मैं तो किसी की बहन बेटी के ऊपर नहीं बातें करता। देखें, बिल्कुल मैंने तरीक़ का ऐसा केस नहीं देखा कि अदालतों में किसी की बीवी को इस हद तक तज़लील किया गया हो, और मैंने ऐसा गैरतमंद शोहर भी नहीं देखा जो 4 साल की गैरत तो नहीं जागी, 5वें साल जाके उसे पता चलता है अच्छा मेरी बेगम के ताल्लुकात इमरान खान के साथ। देखिए, बड़ा घटिया किरदार अदा किया खावर मनिका साहब ने, और अगर बात औरतों पर आ गई है तो मेरे ख्याल में फिर इमरान खान साहब का जो दुश्मन है उसको सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि बतौर कोर्ट रिपोर्टर सेशन अदालत के अंदर जो जज शाहरुख अर्जमंद हैं, वहाँ पर जब उस वक्त खावर मनिका के वकील थे राजा रिजवान अब्बासी साहब, उस वक्त जो दलाइल वो देते थे अदालत के अंदर बैठकर, वो दलाइल बतौर कोर्ट रिपोर्टर हमें जो है वो उसको रिपोर्ट करते हुए बड़ी शर्म आती थी कि किस तरह के दलाइल इद्दत केस के अंदर जो मेंस्ट्रुअल डेज होते हैं एक औरत की जो प्राइवेसी होती है उसको अदालत के अंदर डिस्कस किया जाता था। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि वहाँ पर जो ख़वातीन वकला वहाँ पर बैठी होती थी तो वो शर्म के बायस वहाँ से उठकर चली जाती थी, क्योंकि वहाँ पर जो औरत की प्राइवेसी है उसको डिस्कस किया जाता था। अच्छा, इस केस में जो है वो ओन चौधरी का भी एक बार जिक्र होता है। ओन चौधरी के बारे में भी, ओन चौधरी भी इस गवाह के तौर पे शामिल होता है। वो ये कहता है कि मैंने बिल्कुल ही आंखों देखी चीज़ें देखी हैं, खान साहब के साथ इसके मरासिम थे, क्योंकि उस वक्त इमरान खान का जो मुंशी का किरदार अदा कर रहे थे, बैग उठाने वाला या गेट खोलने वाला, पानी पिलाने वाला, पानी का गिलास देने वाला, वो भी गवाही देता है। तो क्या समझते हैं कि ये केस मैं ना इसको आपको बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। मुझे याद आ गया, अडयाला जेल के अंदर जब जज कुदरतुल्लाह के पास ये केस चल रहा था तो उस वक्त हम गए, समाअत हुई तकरीबन 13 घंटे की। 13 घंटे की समाअत के अंदर एक वक्फ़ा हुआ, वक्फ़े में हम बाहर गए तो उस वक्त के जो कारी साहब थे ना, मुझे उन कारी का नाम नहीं याद आ रहा, शायद आपको याद हो, इस जो उन्होंने निकाह पढ़वाया था जिस कारी साहब ने। तो इसमें राजा रिजवान अब्बासी साहब जाते हैं और उस कारी को कहते हैं कि अदालत के अंदर जो बड़े कद वाला खड़ा होगा ना वो ओन चौधरी है, तो तुमने उसे भूलना नहीं है। एंड पे चल रही थी ना यानी कि फैसला सुनाने का वक्त था, दलाइल हो रहे थे। उस वक्त जो है वो उन्होंने कहा था कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वो मौलवी जिसने निकाह पढ़ाया था उसको ये भी नहीं पता था कि ओन चौधरी कौन है, अगर वो इतना दावेदार है तो उसको ये भी नहीं पता था, और उसको रिजवान अब्बासी साहब बता रहे थे कि वो जो बड़े कद वाला है ना वहाँ पे, वो तुमने कहना है कि बिल्कुल ये जो है ओन चौधरी है। ठीक है, तो इसके लीगल मेरिट्स के ऊपर बात करें तो बड़ा भोंडा, बड़ा घटिया केस है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे फैसल चौधरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर
कोर्ट रिपोर्टर हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। आज इस केस का जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होना था, लेकिन इमरान खान का ये केस यहाँ से ट्रांसफ़र करके दोबारा जो है चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास चला गया है और इस केस का जो है दोबारा जो है वो केस रिमांड एडिशनल सेशन जज के पास जा सकता है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी और जज के पास जा सकता है। बहरहाल इस केस की टाइमिंग उस वक्त इम्पॉर्टेंट देखी जा रही है। उसकी वजह यह है कि बुशरा बीबी ने जाकर इमरान खान साहब को ब्रीफ़ किया है और ब्रीफिंग में उन्होंने कहा है कि बाहर जो सिचुएशन है, बाहर का जो माहौल है, बाहर की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त जो चीमा गोइयाँ हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मुख्तलिफ ग्रुपिंग है, उस हवाले से इमरान खान को बाकायदा तौर पर ब्रीफ़ किया है। और एक तसव्वुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के अंदर या इस वक्त मीडिया के अंदर ये भी तसव्वुर पाया जा रहा है कि ये केस का जो बुशरा बीबी को जो तोशाखाना केस जो 1 मिलियन पाउंड अलकादर वाला केस का जो फैसला सुनाया गया है, जिसमें बुशरा बीबी की सज़ा भी सुनाई गई है, इसमें अली अमीन गंडापुर का भी हाथ हो सकता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और मीडिया में ये तसव्वुर ज़रूर पाया जाता है क्योंकि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसे इमरान खान साहब को ये ब्रीफ़ किया गया है कि बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्या हो रहा है और अली अमीन गंडापुर किस स्टेटस पे खड़े हैं, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने बड़ा एक्शन लिया है और उन्होंने फौरी तौर पे जो अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KPK से सदर थे, उनको सदारत से हटाया और सदारत से हटाने के बाद जुनेद अकबर जो उनके सख्त मुखालिफ हैं और करप्शन के ऊपर बात कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर के नीचे जो वज़रा हैं वो बड़ी तगड़ी करप्शन कर रहे हैं, आतिफ खान वगैरह और जुनेद अकबर वगैरह, ये इमरान खान को बार बार मीडिया के ऊपर भी डिस्कस कर रहे हैं कि जो KPK के हालात हैं वो बड़े करप्शन से बड़े हाथ रंगे जा रहे हैं। तो ये सारी ब्रीफिंग जब बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब को बताई हैं, तो उसके बाद ये केस जो है अचानक ये फ़िक्स हो जाता है। 5 महीने बाद ये केस यहाँ पे 4 महीने 5 महीने लग गए थे, इस केस को फ़िक्स हुआ है और फ़िक्स होने के बाद अब ये केस आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बुशरा बीबी की सज़ा होती है, ब्रीफिंग होती है, सदारत से हटाया जाता है अली अमीन को और केस इधर फिक्स हो जाता है। तो ये टाइपिंग इम्पोर्टेंट इसलिए जो है वो देखी जा रही है। बहरहाल इस केस के हवाले से अगर देखा जाए तो जो शरीयत ला है, ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कानून नाफिज करने वाले जो सिक्योरिटी इदारे हैं या फिर इस तरह के जो कोर्ट्स हैं, उसके अंदर जब ये केस की समाअत होती है तो उसमें जो दलाइल दिए जाते हैं, प्रोसीडिंग होती है, वो नाकाबिल बर्दाश्त होती है। यहाँ पे जो ख़वातीन बैठी होती हैं उनके लिए ये नाकाबिल बर्दाश्त समाअत होती है क्योंकि उसमें जो इल्ज़ाम या गवाह होते हैं वो जो जिस तरह से इस केस के हवाले से गवाही और प्रोसीडिंग का हिस्सा बनते हैं, जो रिमार्क्स आते हैं, जो मकालमा होता है समाअत के दौरान, तो वो बड़ी अनफॉर्चुनेट होता है जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी के शादी से पहले यानी कि तल्लुकात इधर निकाह से पहले जो तल्लुकात हैं उसके ऊपर जब ब्रीफिंग होती है तो वो बड़े इल्ज़ाम ऐसे हैं जो मीडिया के ऊपर बोले भी नहीं जाते और समाअत का क्योंकि हिस्सा है हमें बोलना पड़ता है। ये थी आपकी अहम तरीन अपडेट्स। इंशाल्लाह जैसे कोई नई डेवलपमेंट आती है अब तक लम्हा बलम्हा आगाह करते रहेंगे।